हाय एवरीवन, वेलकम टू एसपी केमिस्ट्री क्लासेस। हमारा जो कपलिंग रिएक्शन वाला सीरीज चल रहा है उसमें हमने 7 टाइप के कपलिंग रिएक्शंस ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। आगे उसी का कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्या, कुमाडा कपलिंग रिएक्शन। कुमाडा कपलिंग रिएक्शन इज अ फर्स्ट डिस्कवर्ड कपलिंग रिएक्शन है। ये क्रॉस कपलिंग रिएक्शन ही है। इसमें भी 2 डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स होते हैं, वो आपस में बॉन्ड्स बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी मैंने इसका लिख रखा है जो थोड़ा डील करते हैं इसमें। कुमाडा कपलिंग रिएक्शन वाज द फर्स्ट पैलेडियम एंड निकल कैटलाइज्ड क्रॉस कपलिंग रिएक्शन है। इस रिएक्शन में बेसिकली इन्वॉल्व होता है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होता है इसमें, एल्काइल, विनाइल और एलाइल हैलाइड्स लेते हैं और उसकी रिएक्शन करा दी जाती है ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ। और ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या है आपको पता ही है ना। तो जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है उसकी रिएक्शन करा दी जाती है किसके साथ, एलाइलिक या विनाइल या अराइल हैलाइड्स के साथ। ठीक है, और जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट हम लेते हैं उसमें भी जो आर ग्रुप है हमारा, बेसिकली ये जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट हम लेते हैं इसमें जो हमारा आर ग्रुप है वो हो सकता है एल्काइल ग्रुप, एल्कलाइन ग्रुप या फिर अराइल ग्रुप। ठीक है, तो ऐसे करके दोनों की रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट। यहाँ पे ज़्यादातर निकल कैटलिस्ट को ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, पैलेडियम को थोड़ा कम यूज़ करते हैं। अभी तक जितने रिएक्शन हमने देखा था उसमें पैलेडियम कैटलिस्ट को हम यूज़ कर रहे थे, है ना। तो कुमाडा कपलिंग रिएक्शन इज द रिएक्शन। अगर आपको थ्योरी पोर्शन में लिखना हो गया तो आप ऐसे ही लिखोगे, कुमाडा कपलिंग रिएक्शन इज द टाइप्स ऑफ क्रॉस कपलिंग रिएक्शन द फर्स्ट डिस्कवर्ड, या बोल सकते हैं आप कि फर्स्ट कपलिंग रिएक्शन which are proceeds in the presence of palladium and nickel catalyst, right? In this reaction किसी भी टाइप की जो हैलाइड्स होती है उसकी रिएक्शन कराई जाती है ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिगनार्ड रिएजेंट में जो आर ग्रुप है वो या तो एलाइलिक हो सकता है, अराइलिक हो सकता है, विनाइलिक हो सकता है, वो सब कुछ उसमें इन्वॉल्व कर देंगे। ठीक है, बेसिक रिएक्शंस की बात करें तो जैसे सारे कपलिंग रिएक्शन में आपको पता है कार्बन कार्बन बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होना है आफ्टर रिएक्शन, बिल्कुल वैसे यहाँ पे होता है। सबसे पहले तो एरिल हैलाइड ले लिया जाता है या एल्किल हैलाइड यहाँ ले लेते हैं। एल्किल हैलाइड ले करके उसके रिएक्शन ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कराते हैं। दोनों के रिएक्शंस पे आर आर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और साथ ही आपकी MgX2 जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, इट्स द बेसिक रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं क्या मैकेनिज्म की। तो जैसे बाकी कपलिंग रिएक्शन में मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि कैटालिटिक साइकिल या कैटालिटिक मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड्स होता है, बिल्कुल वही अगर आप वो सब देख ली हो तो आगे की कपलिंग रिएक्शन तो बहुत ही ईजी हो जाने वाला है ना। इससे पहले भी मैंने सोनागा-सिरा का जो पढ़ाया उसमें तो मैंने डिटेल ही आपको बता दिया था पूरा साइकिल को, बिल्कुल उसी वे में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं कैटालिटिक साइकिल की बात करूँ तो मैंने क्या कहा था, कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। कौन सा कैटलिस्ट, निकल का या पैलेडियम का। यहाँ पे निकल और पैलेडियम का जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं हम वो उसके जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है मतलब वो ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ना, क्योंकि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है हम उसको ईजिली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जा सकते हैं, है ना। निकल जो होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। तो पहले अगर वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे सपोज मेरा निकल है और निकल जो है वो 2 लिगेंड्स के साथ प्रेजेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 2 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट है अभी 0। ठीक है, अब देखो पहले भी बताई थी मैं कि जितने भी हमारा निकल पैलेडियम प्लैटिनम वाला ग्रुप है वो ग्रुप क्या करते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बना के खुश रहते हैं, मतलब हैप्पी रहते हैं। उसका स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर, मतलब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। यहाँ पे क्या बना रखा है इसने, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब आप बोल सकते हो इज वेरी रिएक्टिव, है ना। मतलब अगर आप किसी भी कैटलिस्ट को बहुत ही सैचुरेटेड फॉर्म में ले रहे हो या इनएक्टिव फॉर्म में ले रहे हो तो वैसे वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको पहले क्या करना होता है, एक्टिव फॉर्म में चेंज करना होता है ऐसा। सपोज मैं जो बोलना चाह रही हूँ वो देखो, जैसे मैंने पैलेडियम लिया और पैलेडियम में ना PPS3 ले रखा है। तो यार अगर ऐसा ले रखा है मैंने, या फिर मैंने क्या किया, PPS3 ऐसा ले रखा है। अब क्या होता है, ऐसा जब हम लेते हैं ना इसको तो ये सैचुरेटेड होता है, कोऑर्डिनेटली सैचुरेटेड होता है और उसके इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो वो भी अपने आप में स्टेबल रहते हैं, है ना। इसके अगर इलेक्ट्रॉन काउंट की बात करूँ तो हैव 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज।
इसका इलेक्ट्रॉन काउंट की बात करूं तो इसमें कितने हैं 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये सारा इलेक्ट्रॉन काउंट का नाम ऑलरेडी मैंने सिखा दिया है ऑर्गेनोमेट्रिक में, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिकली भी सैचुरेटेड है एंड कोऑर्डिनेटली भी सैचुरेटेड है, तो ये क्या होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। मतलब यार मैं तो ठीक है, मैं 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, मैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में बहुत स्टेबल हूँ, तो मैं अपने आप को क्यों चेंज करूँगा, क्यों किसी रिएक्शन में प्रोसीड्स करूँगा, है ना, पार्टिसिपेट ये नहीं करता रिएक्शन में। तो ये जो इनएक्टिव वाला कैटलिस्ट है उसको सबसे पहले उसमें से 2 लिगेंड्स को निकाल करके उसे एक्टिव फॉर्म में लाया जाता है। यही रीज़न है कि मैं जब भी कैटालिटिक साइकिल स्टार्ट करती हूँ वहाँ पे जो लिगेंड्स होते हैं वो होते हैं 2 मेरे पास। इससे क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ओनली 2, मतलब ये अनसैचुरेटेड है ना। कोऑर्डिनेटली कैसा है, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड है मतलब स्टेबल नहीं है, मतलब ये एक्टिव फॉर्म में है। तो दिस लिगेंड या ये कैटलिस्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं इसे वेरी एक्टिव फॉर्म, ये अपने वेरी एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है 2, ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड है। इलेक्ट्रॉन काउंट की बात करूँ तो यहाँ पे है ये 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब देखो सारा कंडीशन कहाँ पे जा रहा है, सारा कंडीशन जा रहा है कि यार मैं तो कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड हूँ, मतलब मुझ में एडिशन रिएक्शन हो सकता है, साथ ही साथ मेरा ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल लो है, तो क्या होना चाहिए ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन जी। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो स्टेप है उसमें हमारा ग्रुप आएगा, कौन सा ग्रुप, हमारा एल्किल हैलाइड ग्रुप या एराइल हैलाइड ग्रुप आएगा, और ये एराइल हैलाइड ग्रुप इसके साथ एडिशन रिएक्शन शो करेगा। और किस टाइप का एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होना है कौन सा वाला, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप में हो जाएगा क्या, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। अब जैसे ही ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ ये दोनों ग्रुप आके इसके साथ ऐड हो गए, अटैच हो गया। तो अब यहाँ देखते जाते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर नो डाउट बढ़ गया, +2 बढ़ गया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेटिव एडिशन है मतलब ऑक्सीडेशन में भी इंक्रीज हुआ, और ऑक्सीडेशन स्टेट अब आ जाएगा +2 किसका, निकिल का, है ना। निकिल 0 में था पहले, अब हो जाएगा क्या +2 ऑक्सीडेशन नंबर। एंड इलेक्ट्रॉन काउंट की बात करूँ तो ये हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। क्या हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है। ये स्टेप उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, यहाँ बस आपको ये जानना है कि आगे होने वाले जो प्रोसीजर है उसमें क्या होने वाला है, ट्रांसमेटलेशन। तो यहाँ पे तो हो गया हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, है ना। आगे क्या होने वाला है, आगे बहुत ही इजी सा टॉपिक है, बस उसमें सीस ट्रांस आइसोमराइजेशन होगा। क्यों सीस ट्रांस आइसोमराइजेशन होगा, क्योंकि आगे जो है ना उसके बाद की जो थर्ड स्टेप है वहाँ होता है ट्रांसमेटलेशन। एंड ट्रांसमेटलेशन को मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। ट्रांसमेटलेशन के समय हमें ट्रांस में ग्रुप हो वो ज़रूरी है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि अभी इनकमिंग ग्रुप जो आया वो एक दूसरे से कैसा प्रेजेंट है, सीस में प्रेजेंट है। दिस 2 ग्रुप आर इनकमिंग ग्रुप ना, तो इन दोनों का भी ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ है और दोनों कैसे प्रेजेंट है, सीस में प्रेजेंट है। तो सबसे फर्स्ट अब सेकंड जो स्टेप है हमारा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड जो स्टेप है उसमें क्या होगा, सीस ट्रांस आइसोमेराइजेशन। अब सीस ट्रांस आइसोमेराइजेशन में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं होता, ओनली जो लिगेंड्स हैं वो अपनी जगह को शिफ्ट कर लेंगे, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, जिससे ये दोनों आपस में जो इनकमिंग ग्रुप थे वो आपस में कैसे हो जाएंगे, ट्रांस पोजीशन पे, और ये भी कैसे हो जाते हैं, ट्रांस पोजीशन पे। तो ये तो था मेरा मेन कैटालिटिक रिएक्शन जहाँ तक प्रोसीड होना था। अब बारी है किसकी, अब आएगा हमारा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। तो जैसे ही ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट आया, ठीक है, मैंने ला लिया किसको, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट Mgx, ये R' दे देते हैं। अब इसके आते ही यहाँ पे जो प्रोसीजर होगा वो होगा क्या, ट्रांसमेटलेशन का। ट्रांसमेटलेशन मैंने पहले भी बता दिया है, ट्रांसमेटलेशन इज द रिएक्शन इन विच 2 मेटल आर ट्रांसफर, या बोल सकते हैं 2 मेटल जो होते हैं वो अपने लिगेंड्स को एक्सचेंज कर देते हैं, या ऐसे ही बोलते हैं कि मेटल ही एक्सचेंज हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखो एक मेटल है मेरा मैग्नीशियम, है ना, एक मेटल क्या है, मैग्नीशियम है, और दूसरा मेटल जो मैंने कैटलिस्ट ले रखा है पैलेडियम या फिर निकल। तो ये जो दोनों मेटल है वो आपस में क्या करेंगे, अपने अपने लिगेंड को एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। तो एक्सचेंज कैसे करते हैं, ये लिगेंड इसके पास आ जाएगा और ये इसका ये जो लिगेंड है वो इसके पास चला जाएगा। तो ऐसे ट्रांसमेटलेशन की प्रोसेस होती है। यहाँ पे क्या होने वाला है हमारा, ट्रांसमेटलेशन। ये मैंने बहुत ही डिटेल में पहले प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ाया है, डिटेल में देखनी है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लो। यहाँ पे प्रोसीजर होती है ट्रांसमेटलेशन की, एंड ट्रांसमेटलेशन के थ्रू
हमारा Mgx2 बाहर हो जाएगा और ये जो R ग्रुप है वो उसके पास शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बस बन गया मेरा, 2 ग्रुप तो आ गए। अब इन्हीं में बॉन्डिंग करानी है और कैटलिस्ट को सेपरेट कर देनी है। तो होगा क्या, देखो अगर इन दोनों से बॉन्ड करानी है तो आप मुझे बताइए कभी भी क्या होता है, जब भी हम स्क्वायर पेयर कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हैं या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हैं, उसमें जब रिडक्टिव एलिमिनेशन करानी होती है तो एलिमिनेशन कब होता है, जब वो आपस में बॉन्ड बनाए। और बॉन्ड वो कब बनाएंगे, जब वो सीज पोजीशन में प्रेजेंट हो। बॉन्ड बनाने के लिए ज़रूरी है कि 2 ग्रुप जो आपस में बॉन्डिंग करने वाले हैं वो एक दूसरे से कैसे प्रेजेंट होनी चाहिए, सीज पोजीशन में प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ट्रांसमेंटलेशंस के कारण मैंने तो उन्हें ट्रांसपोजिशन में रख दिया है, तो ट्रांसपोजिशन में इनमें आपस में बॉन्ड बनाना डिफिकल्ट हो जाता है। तो वापस से मैं यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टेप और सीज ट्रांस आइसोमराइजेशन करवाएंगे। सीज ट्रांस आइसोमराइजेशन कराने के बाद ये जो है वो आपस में सीज पोजीशन पे आ जाएगा। एंड सीज पोजीशन में आते ही यहाँ पे R एंड R डैश जो है वो रिमूव हो जाएंगे एज ए प्रोडक्ट। हमें यही प्रोडक्ट चाहिए था। और इस प्रोसीजर में क्या होता है, यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो बस 3 ही स्टेप्स का है, मेन 3 ही चीज हुआ पूरे मैकेनिज्म में, 3 ही चीज हो रहा है। क्या क्या, सबसे फर्स्ट स्टेप में हो रहा है ऑक्सीडेटिव एडिशन, जिसमें एक हैलाइड ग्रुप जो है, एल्किल हैलाइड ग्रुप जो है वो आके ऐड हो जा रहा है। सेकेंड स्टेप में हो जा रहा है बेसिकली ट्रांसमेटलेशन। ट्रांसमेटलेशन में जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो अपना R ग्रुप को उसको ट्रांसफर कर दे रहा है और उसके X को अपना ले रहा है। उसके बाद वापस से रिडक्टिव एलिमिनेशन, जो ग्रुप ऐड हुआ था वो R के साथ बॉन्डिंग करके एलिमिनेट कर जाता है। और एलिमिनेशन भी कैसा होता है, रिडक्टिव, मतलब उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट अब +4 था, यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट था वो +4 था। इलेक्ट्रॉन काउंट भी कितना था, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, एवरीथिंग ऐसा था। कोऑर्डिनेशन नंबर भी अभी भी 4 था, वो अब चेंज हो जाएगा और वो बिल्कुल अपने कैटालिटिक फॉर्म में चला जाएगा। यही तो काम होता है कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट ओनली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं अपने आप को बिना चेंज किए। तो बिल्कुल वही काम किए यहाँ पे, वो पार्टिसिपेट किया रिएक्शन में, अपने आप को बिना चेंज किए वापस उसी फॉर्म में चला गया और उसने बस एल्किल हैलाइड को चेंज कर दिया है किसमें, RR में, है ना। और कपलिंग रिएक्शन का मतलब ही है कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होना। तो ये सारी चीज़ें था, ये हमारा कैटालिटिक रिएक्शन आपको समझ आ गया, बहुत सिंपल शब्दों में हमने समझ लिया था। और ये है कुछ रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताती हूँ, थोड़ा सा नोट डाउन करने वाली चीज़ है। वो देखो आप, सपोज मेरे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा, मैंने एल्किल हैलाइड ले रखा है, ठीक है। अब मैंने ना कैसा टाइप का लिया है, एक ऐसा ग्रुप लिया है, राइलिक ग्रुप ले लिया है और इसके साथ हैलाइड में मैंने Br भी रख दिया है, I भी रख दिया है, ठीक है, और एक F भी रख दिया, ठीक है। ऐसा ये ग्रुप है मेरा और इसकी रिएक्शन करा रही हूँ किसके साथ, RMgX के साथ, ठीक है। अब RMgX में भी मैंने कोई ग्रुप ले रखा है लाइक दिस, यहाँ पे है मेरा Mgx ग्रुप, ठीक है। और हाँ ठीक है, ऐसा ले रखा है हमने। अब बात आती है यार किसको निकाले, यहाँ पे हमारा कैटलिस्ट है PdPps3 ये दे सकता है, निकिल का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में दे सकता है, THF ऐसा सब लिख के दिया रहेगा, वो सोल्वेंट वोल्वेंट लिख के देता है ना। अब प्रॉब्लम आई, अब बताओ कैसे करेंगे यार। यहाँ पे तो मेरे पास ये भी लिविंग ग्रुप है, ये भी, ये सब हैलाइड ग्रुप है। तो सबसे पहले किसको निकाले, तो ब्रेन में ऐसा आ जाता है, हमेशा से ऐसा आ जाता है कि यार हमेशा ना आयोडीन इज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप आता है ना ऐसा, तो आयोडीन को निकाल देते हैं, आयोडीन इज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो हमेशा ब्रेन में आता है कि आयोडीन को ही निकाल दिया जाए, ऐसा आता है। हाँ, तो मैं आपको बता देती हूँ, सबसे फर्स्ट थिंग तो ये है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस कंडीशन में, तो यहाँ पे अफेक्ट करेगा हमारा क्या, कैटलिस्ट। यहाँ पे कैटलिस्ट अफेक्शन होता है, यहाँ पे कैटलिस्ट पूरा अफेक्ट करेगा। अगर हमने निकिल नहीं लिया, ओनली पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट लिया है, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। पैलेडियम कैटलिस्ट लिया है तो इसका जो प्रोडक्ट है वो ऐसा बनेगा। पैलेडियम को एज ए कैटलिस्ट ले रखा है तो इसके प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनेंगे। यहाँ से आके हमारा सेकेंड वाला ग्रुप जो है वो अटैच होगा, यहाँ से आके Rg ग्रुप जो है वो अटैच होगा और ये ब्रोमीन हमारा वैसे की वैसे रहेगा और फ्लोरीन भी हमारा वैसे की वैसे रहेगा। किस कंडीशन में बोला मैंने, जब पैलेडियम प्रेजेंट है। लेकिन अगर हमारे पास पैलेडियम नहीं प्रेजेंट है, पैलेडियम की जगह कौन सा चीज़ें प्रेजेंट है, निकिल, तो इस केसेस में तो सेम ही बनेगा,
पर डिफरेंट केसेस में इसके ऑर्डर अलग हो जाते हैं, जो मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। चलो, ये सब नोट कर लिया होगा आपने, ये सारी चीज़ें नोट कर लिया। तो आप एक बार रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख लीजिए। अगर बात करें रिएक्टिविटी ऑर्डर का, देखो यहाँ पे नोट डाउन करके प्रॉपर उसका वो बना के कि यार इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, हमारे रिएक्शंस के होने की ऑर्डर क्या है। तो वो अगर मैं बात करूँ तो हमने अगर यूज़ किया है पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट। अगर आपने पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा आयोडीन का ज़्यादा, आफ्टर दैट ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद फिर क्लोरीन और उसके बाद वो फ्लोरीन। फ्लोरीन तो वैसे भी लिविंग ग्रुप अच्छा होता नहीं है ना, फिर भी लिख दिया। लेकिन अगर हम यहीं पे क्या यूज़ करें, निकल एज ए कैटलिस्ट, अगर निकल को आप कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हो, निकल को, है ना, तो इस कंडीशंस में जो हमारी रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो क्लोरीन की ज़्यादा हो जाती है, फिर आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, और एफ तो हमेशा लास्ट में रहेगा दोनों केसेस में। तो ये चीज़ें आप अच्छे से लिख लो जिससे क्वेश्चन करने में ईजी जाएगा आपको, और क्वेश्चन बहुत ईजी वे में आप बना पाओगे। 2-3 क्वेश्चन आपको कराऊंगी और फिर ये टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा आपका। अब इसमें पहचानना कैसे है, तो जहाँ भी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिख रहा है और साथ ही साथ आपके एल्किल हैलाइड्स दिख रहे हैं या एरल हैलाइड्स, तो समझ आ जाएगा इसे टाइप्स ऑफ द कुमारडा कपलिंग रिएक्शन। अगर पता भी नहीं चला ना कि ये कुमारडा कपलिंग रिएक्शन है, फिर भी बना लोगे। क्यों? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना। अब अच्छा, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से याद आया, वैसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ क्यों करते हैं, सोच के देखिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बेसिकली होता क्या है, हमारे पास कोई ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स होते हैं जो अटैच्ड होते हैं मेटल से, और इधर हाइड्राइड, है ना, ऐसा ही होता है। यहाँ पे ना ओनली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है जो आर ग्रुप को, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है जो आर ग्रुप को एज ए न्यूक्लियोफाइल हमको देता है। हर टाइम आप देखते हो, एवरी टाइम आपने देखा है कि जब भी हम CH3 को लेते हैं तो एज ए कैसे लेते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। हमेशा CH3 कोई भी रिलीज़ करता है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण हम इसको हमेशा से क्या बोल देते हैं, इसे इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन साइड पे जाएगा। ओनली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही बनाने के बाद हमको जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो क्योंकि ये तो मेटल है, वो भी कौन सा मेटल, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप वाला, तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स दे ही देता है, तो ये यहाँ नेगेटिव, और बस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रेजेंस में ही हमारा आर जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल हमको मिलता है, और वो एज ए न्यूक्लियोफाइल ही अटैक कर सकता है। और सीधी सी बात है, अगर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो किसी लिविंग ग्रुप को ही तो बाहर निकालेगा, राइट। तो सिंपल मैकेनिज्म से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जैसे एक क्वेश्चन है कुछ ऐसा, और इसके साथ में है I, और यहाँ पे आ जाता है F, और ये हो गया O नेगेटिव। साथ ही इसके रिएक्शन कर दे रहे हैं हम MgX, ऐसा कुछ रिएक्शन है। तो सीधे से भी दिख रहा है हमको, सबसे पहले ये ब्रेक होगा तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल से ये यहाँ अटैक करेगा और इसको बाहर करेगा, तो सीधा सीधा जो प्रोडक्ट हमारा बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, यहीं से अटैच हो जाएगा ये ग्रुप, और बाकी सारा सेम रहेगा विदाउट एनी चेंजेस, राइट। तो यहाँ से यहाँ पे 1 के बाद यहाँ पे है आपका O नेगेटिव, दिस इज द प्रोडक्ट। तो डायरेक्ट भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं बिना ये जाने कुमारडा कपलिंग रिएक्शंस में मैकेनिज्म क्या होता है, पर ये आपके जितना भी थ्योरी एग्जाम्स होता है ना उसके पर्पस से इंपॉर्टेंस था, ठीक है। तो होप आपको कुमारडा कपलिंग रिएक्शंस के कैटालिटिक साइकिल अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक। फिर डायरेक्ट फॉर्म में आप ये 2 क्वेश्चन कर लो, बहुत ईजी हो जाएगा, सीधे सीधे करेंगे क्वेश्चंस को, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, और बहुत ईजी वे में हम इसको बना सकते हैं फिर, राइट। देखिए होता क्या है, सबसे पहले अगर सपोज आपको ऐसे दे रखा है कोई भी एराइल ग्रुप के साथ में MgBr लगा के दे रखा है साथ ही यहाँ, तो कुछ नहीं करनी है हमें, सबसे पहले लिविंग ग्रुप देखना है, अच्छा यहाँ से है, बस उसको हटाना है और ये पूरे ग्रुप को ले जाके वहाँ पे शिफ्ट करा देना है। निकल कैटलिस्ट को देते हैं 2 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ, पहले भी बता दिया था 0 ऑक्सीजन स्टेज में, राइट। तो यहाँ पे निकल का दे रखा है उसने, निकल दे रखा है THF, इस टाइप से कोई भी रिएजेंट लगा के दे रखेगा, और निकल दे रखा है उसने, निकल को कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के साथ में दे रखा है, राइट। कैसे बनेगा, सीधे से देखो, प्रोडक्ट बनाने के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं है अपने पास।
ये ऐसा किया, हमारा एक ग्रुप को बना रखा है सेम स्ट्रक्चर बना के, बस इसे आप रिलीज़ करो और वहीं पे आके ये ग्रुप को अटैच करा दो। तो ये हटा, तो यहीं पे अपना ग्रुप बना दिया, एक बॉन्ड्स बनाया और बॉन्ड के साथ आपका कोई भी हराली ग्रुप जो यहाँ से वो आके लग जाएगा और साथ ही आपका Mg, Br एंड Cl बाहर हो जाएंगे। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट। तो इतना इजी होता है कुमार कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी होगा। क्या ढूंढना पड़ेगा मुझे कि लिविंग ग्रुप कहाँ पे है, ये है, यहाँ से हटा तो डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट कैसे बन जाएंगे, जो है हमारे पास क्वेश्चन में उसी को लिखते जाना है। ये N के साइड्स में यहाँ से बन गया हमारा ये वाला ग्रुप, क्योंकि बनाना क्या है, कार्बन कार्बन ग्रुप ऐसे। ठीक है, और इधर ये जो ग्रुप है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, नो रिएक्शन, क्योंकि कुछ भी नहीं दे रखा है, ओनली निकिल है कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के साथ में। तो ये हो गया और आपका Mg, Br, Cl जो है वो निकल जाएगा। और थोड़ी अगर प्रैक्टिस उसकी करनी है तो क्या होगा सोचो, सपोज़ मैंने दे रखा है आपको, अभी आप मुझे कमेंट करके आंसर करोगे, इसका आंसर Mg, Br, एक तो ये दे रखा है, ठीक है, Mg, Br एंड O नेगेटिव दे रखा है। साथ ही इसकी रिएक्शन मैं करा रही हूँ किसके साथ, यहाँ पे है क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे आयोडीन और यहाँ पे फ्लोरीन। ठीक है, और प्रेजेंस है किसकी, निकिल की, निकिल 0 ऑक्सीजन स्टेट THF, ये सब प्रेजेंट है। अब आप मुझे बताना कि कौन से पोजीशन में आकर के इसको आप लगाओगे, कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। मैंने इसका कंपैरेटिवली रिएक्टिविटी ऑर्डर भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना। तो हमारा कुमार कपलिंग रिएक्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। आप क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, हियामा कपलिंग रिएक्शन।